Good morning everyone. Today we are going to start our new chapter in geography, chapter 7, human environment, settlement, transport and communication. In chapter 1 you have learned that early human beings depended entirely on nature for food, clothing and shelter. But with time they learned new skills to grow food, build homes and develop better means of transport and communication. In this way they modified the environment they lived. जैसे कि बेटा आपने चैप्टर 1 में पढ़ा इन्वायरमेंट के बारे में, नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में, तो हमने वहाँ पर ये देखा था कि जो अर्ली के जो ह्यूमन बींग्स थे वो पूरे के पूरे फूड में, ठीक है, जो नेचर उन्हें फूड प्रोवाइड करा था, क्लॉथिंग में और शेल्टर पे डिपेंड करते थे। लेकिन टाइम के साथ जब उन्होंने नई स्किल सीखी घर को बनाने की, फूड उगाने की और अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने की और साथ साथ कम्युनिकेशन के मीन्स को भी यूज़ करने की, तो उन्होंने अपने ये जो ह्यूमन एनवायरनमेंट था इसको क्या कर दिया और मॉडिफाई कर दिया। और आज हम इस उसमें हैं कि आज हमें जो समय हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, हमें आजकल आज किसी भी चीज़ के लिए इधर से उधर जाना नहीं पड़ता, ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे अपन जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स आर द प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। सेटलमेंट्स वो जगहें होती हैं जहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने घरों को बनाते हैं। अर्ली ह्यूमन लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स। जबकि अर्ली ह्यूमन जो थे वो कहाँ रहते थे, ट्रीज और केव्स में रहते थे। लेकिन आज अगर हम देखें तो आज हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग घरों में रह रहे हैं। व्हेन दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स इट बिकेम नेसेसरी फॉर देम टू मेक अ परमानेंट होम। और जब उन्होंने क्या करना शुरू करा, फसल उगानी शुरू करी, तो उन्होंने क्या देखा कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, उस फसल की देखभाल करने के लिए, उसको टाइम टू टाइम सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए उन्हें वहीं क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। और तब जाके उन्होंने एक परमानेंट होम में रहना शुरू करा। द सेटलमेंट ग्रू नियर द रिवर वैलीज एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल। और ज़्यादा से ज़्यादा जो सेटलमेंट्स सेटअप हुई वो कहाँ हुई, रिवर वैलीज़ के नियर सेटअप हुई, क्योंकि वहाँ पे वाटर अवेलेबल था, साथ ही साथ वहाँ पे जो लैंड थी वो फर्टाइल थी, ठीक है। तो वहाँ पे वो ईजिली क्या कर सकते थे, क्रॉप्स उगा सकते थे। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ह्यूमन सेटलमेंट बिकेम लार्जर। और जैसे जैसे फिर ट्रेड में और कॉमर्स में और मैन्युफैक्चरिंग में क्या हुआ, डेवलपमेंट होने लगा, तो वो जो सेटलमेंट थी वो क्या होने लगी बेटा, बढ़ने लगी। सेटलमेंट फ्लोरिश एंड सिविलाइजेशन डेवलप नियर रिवर वैलीज। और तब क्या हुई, जो 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 सेटलमेंट थी वो बनने लगी और सिविलाइजेशंस क्या हुई, डेवलप्ड हुई कहाँ, रिवर वैलीज के नियर। डू यू रिकॉल द नेम्स ऑफ सिविलाइजेशन लाइक ग्रू अलॉन्ग विद द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, टिग्रीज, नाइल एंड हुआंगी। आपने जैसा पढ़ा होगा कि जैसे कि जो रिवर इंडस थी उसके बैंक्स में कोई काफ़ी सारी सिविलाइजेशन क्या हुई, सेटअप हुई। जैसे कि सबसे बड़ी सिविलाइजेशन तो हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, और टिग्रीज हो गई, टिग्रीज सिविलाइजेशन, नाइल सिविलाइजेशन या फिर हुआंगी, ठीक है। इन रिवर्स के नियर क्या हुई, जो सिविलाइजेशन थी वो आई। सबसे बड़ी अगर हम इंडिया में देखें तो हमने सबसे पहला जो हमने हिस्ट्री को जब स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस किया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो इसी तरीके से जब वहाँ पे लोगों ने रहना शुरू करा रिवर वैलीज़ में, तभी जाके जब लोगों ने ज़्यादा अमाउंट में रहने लगे तब जाके सिविलाइजेशन बनी। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्प्रेरी। जो सेटलमेंट्स होती है वो टेम्प्रेरी भी हो सकती हैं एंड साथ ही साथ परमानेंट भी हो सकती हैं। सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्प्रेरी सेटलमेंट्स। वो सेटलमेंट जो हम कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए क्या करते हैं, लेते हैं, उसे हम बोलते हैं टेम्प्रेरी सेटलमेंट्स, ठीक है। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स often dwell in such temporary settlement. They practice hunting, gathering and shifting cultivation and transhumance. However, more and more settlement today are permanent settlements. यहाँ पे बताया गया कि जो पीपल डीप फॉरेस्ट में रहते हैं, हॉट और कोल्ड डेजर्ट में रहते हैं, ठीक है, तो वो जो उनकी जो सेटलमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं उनकी क्या है, टेम्परेरी सेटलमेंट्स, क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है, एक टाइम के बाद अपने एरिया को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट्स वो सेटलमेंट्स होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एक लंबे टाइम तक रहते हैं, कि जैसे कि हमारे घर जिनमें हम रहते हैं। ओके, और नाउ यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी गई है। इट वॉज मैरिज बर्थडे पार्टी, शी एंड हर फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव सो दैट मैरी कुड कट द केक। यहाँ पे एक स्टोरी दी गई छोटी की मैरी की, जो मैरी का आज बर्थडे पार्टी है और वो और उसके फ्रेंड्स गुरप्रीत का वेट कर रहे हैं जो आने वाला है, ठीक है, ताकि जब वो आएगा तो क्या करेगी, मैरी केक को कट करेगी। एट लास्ट गुरप्रीत अराइव, ट्राइड कफिंग एंड फ्रीजिंग। और एट लास्ट तब क्या हुआ, गुरप्रीत आया और वो क्या, और तो बहुत टायर्ड था, कफ कर रहा था, फ्रीजिंग भी कर रहा था। शी एक्सप्लेन दैट द ट्रैफिक जाम वॉज टेरिबल। और उसने उनको बताया
कि जो ट्रैफिक जाम था वो काफ़ी ज़्यादा था। मैरीज मदर मिसेस थॉमस पैटेड गुरप्रीत बैक एंड साइन ओफ द पॉल्यूशन इज in our city. Prashad has recently came from village. He asked, why do we have such traffic jams and such pollution in cities? ठीक है, तो उसकी जो मदर थी, मैरी की जो मदर थी मिसेस थॉमस, उसने क्या करा, उसकी पीठ को थपथपाया, उसकी पीठ को मतलब ऐसे जैसे हम हाथ फेरते हैं उस तरह का हाथ फेरा, ठीक है, और बोला ओ कि ये जो सिटी है यहाँ तो इतना पॉल्यूशन है। तभी प्रसाद जो है वो गाँव से आया था। उसने बोला मतलब उसका जो प्रसाद से गाँव से आया था उसने बोला कि अरे यहाँ कितना पॉल्यूशन है, हमारे विलेजेस में तो इतना पॉल्यूशन नहीं होता है, कैसे यहाँ ट्रैफिक जाम लग जाता है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन इंक्रीजिंग डे बाई डे due to growing population in cities. Mary father Mr. Thomas replied. Mary asked, then why are people coming to cities? ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रसाद है उसने बोला कि यहाँ सिटीज़ में इतना ट्रैफिक जैम क्यों होता है, क्यों इतना पॉल्यूशन होता है, गांव में तो इतना नहीं होता है। तो उसके जो मैरी के फादर थे मिस्टर थॉमस, उन्होंने बताया कि ये जो सिटीज़ है यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो रोज क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो अब मैरी अपने फादर से पूछ रही है कि लोग यहाँ सिटीज़ पे क्यों आ रहे हैं। हर मदर रिप्लाइड, दे केम लुकिंग फॉर जॉब, बेटर एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़। तो उसकी मदर ने बताया, मैरी की मदर ने उसे बताया कि यहाँ पर क्या है, लोग क्यों आते हैं, ताकि लोगों को अच्छी जॉब मिल सके, बच्चों को उनके अच्छी एजुकेशन मिल सके, एंड साथ ही साथ जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो भी उन्हें ईजिली मिल जाए। मैरी फर्दर इंक्वायर्ड, इफ़ सो मैनी पीपल कीप कमिंग टू सिटीज़, वेयर विल ऑल द पीपल लिव? मिस्टर थॉमस सेड। ठीक है, उसमें मैरी फिर बोलती है कि अगर जितने लोग रोज ही आते रहेंगे सिटीज़ में, तो जो मतलब यहाँ रहने वाले लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? मिस्टर थॉमस सेड, दैट इज़ वाई यू सी सो मैनी स्लम्स एंड स्क्वाटर सेटलमेंट्स वेयर पीपल स्टे इन कंजेस्टेड एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस। तो फिर मिस्टर थॉमस यानी कि उसके फादर ने बताया कि तुमने देखा होगा कि कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे क्या है, स्लम्स है, मतलब वो झुग्गी झोपड़ी है, और तुमने देखा होगा मतलब लोग वहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह में भी क्या कर रहे हैं, अनहाइजीनिक और गंदी कंडीशंस में क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम्स इन द सिटीज़, प्रसाद सेड. Our villages may not have big cinema halls, well-equipped schools and good hospitals, but we have a lot of open space and fresh air to breathe in. When my grandfather was sick, we had rushed him to city hospital. तो उसके फादर बता रहे हैं कि जबकि वहाँ पे ये कंडीशंस होती हैं कि वहाँ पे पावर की सप्लाई की, वाटर की फैसिलिटीज़ भी बहुत मतलब कम होती हैं, या फिर फैसिलिटीज़ अगर हैं भी तो क्या है, मतलब उन्हें प्रॉपर मतलब सप्लाई नहीं मिलती है। ठीक है, तो प्रसाद बोलता है इसी पर कि हमारे विलेज में भले ही बड़े सिनेमा हॉल्स नहीं हैं, वेल इक्विप्ड स्कूल्स नहीं हैं, गुड हॉस्पिटल्स नहीं हैं, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्रेश क्या है, फ्रेश मतलब ओपन स्पेसेस और फ्रेश एयर है ब्रीथ करने के लिए, जहाँ पे हम क्या रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। अगर मेरे कभी ग्रैंडफादर यानी दादाजी को कभी हम बीमार भी हो जाते हैं तो उनको हम सिटी हॉस्पिटल लेके आ जाते हैं, लेकिन हम इस तरह के ट्रैफिक जाम और पॉल्यूशन को फेस नहीं करते हैं। ओके, फ्रॉम द above conversation we can identify two different pictures of settlements। और ये जो ऊपर हमें जो स्टोरी दी गई है इसके थ्रू हम दो सेटलमेंट जो हैं उसको डिस्कस कर सकते हैं, एक रूरल सेटलमेंट्स और दूसरी है अर्बन सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट्स वो सेटलमेंट्स होंगी जो मतलब गांव में होती है, जहाँ पर जो गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो रूरल सेटलमेंट के अंदर आते हैं, और जो सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं वो किसके अंदर आते हैं, अर्बन सेटलमेंट्स के अंदर आते हैं। The villages are rural settlements where people are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, craft and trading, etc. Rural settlements can be compact or scattered। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि जो villages में जो लोग रहते हैं वो जो villages के जो एरियाज़ होते हैं वो किस में आते हैं, रूरल सेटलमेंट्स में आते हैं। और यहाँ पर लोग क्या करके रहते हैं, यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर करते हैं, फिशिंग करते हैं, फॉरेस्ट्री करते हैं, क्राफ्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। रूरल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा जगह होती है, ठीक है, लोग अपना इजीली क्या कर सकते हैं, अपने घरों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, उनके पास बड़े बड़े एरियाज़ होते हैं। ठीक है, ये जो रूरल सेटलमेंट जो है ये कॉम्पैक्ट भी हो सकती है, स्कैटर्ड भी हो सकते हैं। अब कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्लोजली बिल्ड एरिया ऑफ ड्वेलिंग्स वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का मतलब है वो फ्लैट एरिया जहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब लोग अपना आके रह रहे हैं। ओके, इन स्कैटर्ड सेटलमेंट ड्वेलिंग्स आर स्प्रेड ओवर द एक्सटेंसिव एरिया। और स्कैटर्ड सेटलमेंट वो वाली सेटलमेंट्स होगी रूरल एरिया में जहाँ पे लोग फैले हुए, मतलब कोई कहीं है, किसी का घर तो किसी का कहीं है। और कॉम्पैक्ट में क्या होगा, एक जगह ढूंढकर लोग वहीं पर रहेंगे। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट्स फाउंड इन हिली ट्रैक्स, थिक फॉरेस्ट एंड रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट।
और ये जो स्कैटर्ड जो सेटलमेंट्स होती है ज़्यादातर कहाँ पाई जाती हैं, हिली एरियाज में पाई जाती है, फॉरेस्ट में पाई जाती है, जहाँ पे लोग अलग अलग दूर दूर रहते हैं। इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट देयर इन्वायरमेंट। और रूरल एरियाज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लोग अपनी कंडीशंस के हिसाब से जहाँ पे उनको इन्वायरमेंट सूट करता है वहाँ पर रहते हैं। इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल दे हैव स्लांटिंग रूफ्स, और उसी के हिसाब से अपने घरों को बनाते हैं। अब आपने देखा होगा जैसे जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो लोगों के घरों की जो रूफ्स होती है वो कैसी होती है, स्लांटिंग होती है। Places where water accumulates in rainy season, the houses are constructed on raised platform और sides। और वहाँ पे लोगों ने क्या किया होते हैं, जहाँ पे रेन ज़्यादा होती है लोगों ने जो अपने घर हैं वो एक उठा के बनाए होते हैं, यानी काफ़ी उठा के मतलब प्लेटफॉर्म पे बनाए होते हैं ताकि क्या हो ताकि जो पानी है उनके घरों के अंदर ना आए। थिक मड हाउसेज विथ thatched रूफ पर वेरी कॉमन इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट। और जहाँ पे हॉट क्लाइमेट होता है वहाँ पे लोगों ने अपने घरों को कैसे बनाया होता है, मतलब थिक मोटी मोटी मड से बनाया होता है ताकि अंदर क्या रहे, ठंडा रहे। लोकल मटेरियल लाइक स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रॉ एक्सेट्रा वर यूज टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज। और इन हाउसेज को बनाने के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है, स्टोन्स का, मड का, क्ले का और अलग अलग चीज़ों का यूज़ किया जाता है ताकि वो क्या कर सके, अपने घरों को बना सके और उनके जो घर है वो क्या रह सके, ठंडे रह सकें। द टाउन्स आर स्मॉल एंड सिटीज़ आर लार्जर। अर्बन सेटलमेंट, जो अर्बन सेटलमेंट्स होती है वो सिटीज़ में पाई जाती है, ठीक है। इन अर्बन एरियाज पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। और अगर हम अर्बन सेटलमेंट्स की बात करें तो लोग यहाँ पर जॉब में, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में और अलग अलग सर्विसेज में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नेम सम विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ योर स्टेट। अब आपको अपनी सिटीज़ के कुछ नाम